वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे थे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर, और इसके पार्ट 1 के अंदर हमने 1 to 74 क्वेश्चंस कर लिए थे। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 की डायरेक्टली। तो हु इशूड द चितेश्वर टाइप ऑफ कॉइन इन उत्तराखंड। ठीक है, तो इसको इशू किया था किसने? इसको इशू किया था कुनिद ने। दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। Which Mughal emperor sent the survey team to Garhwal to explore the origin of Ganga river? So ये भेजा था अकबर ने। ठीक है, Who among the following Garhwal prince was appointed mansabdar in Mughal court? That is Ram Shah. ठीक है, in which year Kumaon water rule was implemented? This is implemented in 1917. In Tehri Riyasat under the deputy commissioner Thakur Jodh Singh Negi was appointed as a settlement officer, that is Windham. That is option C is the correct answer है यहाँ पर. Which Parmar ruler is known as Garv Bhanjan in the history of Garhwal? That is Mahipati Shah. ठीक है, which of the following which among the following royal dynasties is associated with the Tilshar copper plate grant? That is Naga dynasty. और भारत शक्ति स्तंभ जो है वो इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है गु से। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन की। चौमू डाइटी इज अ वर्शिप्ड इन उत्तराखंड फॉर, ये किसकी पूजा करते हैं? तो ये पूजा करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिलिच कैटल्स। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आएगा। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू किंगडम्स द बैटल तमाड हुंड वॉज फाउट। तो ये लड़ी गई थी बेसिकली गढ़वाल और सिरमौर के बीच में। दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। हु चेयर द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कुमाऊं परिषद ऑर्गेनाइज्ड एट अल्मोड़ा इन 1970। सो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जयदत्त जोशी। दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर स्मथा? दैट इज यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा हरिप्रसाद तमता। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज द हाई सैलिनिटी सी? यहाँ पर आपको रेड सी मिलेगा, बेसिकली डेड सी होता है, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि रेड सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। खुदाई खिदमतगार वॉज फाउंडेड बाय खान अब्दुल गफार खान। दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा। आज़ाद हिंद फौज जो है फाउंड हुई थी सिंगापुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 89 का। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90। सो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सो करेक्टली मैच की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ओके, इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 91 है जो क्वेश्चन नंबर 91। द ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड एज अ फोटोस्फेयर, और इपोर्जेनिक फोर्स इज अ रिजल्ट ऑफ वर्टिकल अर्थ मूवमेंट, और बेसिकली इसे और कहते हैं हम माउंटेन कंस्ट्रक्शन या माउंटेन डेवलपमेंट मूवमेंट बेसिकली एक तरीके से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ड्राई विंड ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट इन शारा डेजर्ट इज कॉल्ड एज हर मार्टन। दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लैंड फॉर्म ऑफ हैंगिंग वैली इज एसोसिएटेड विद द ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो ग्लेशियर है। यहाँ पर आपका 95 में आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दैट मीन्स ओनली 2, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 95 का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन की। सो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कोर्स किसकी है रिवर की पेनिसुला में? दैट इज गोदावरी। नॉट ट्रू अबाउट द लेटराइट सॉइल आपसे पूछा गया है। ये मॉइस्चर रिटेंटिव विद लार्ज क्ले फैक्टर। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। When drainage pattern is commonly found in Ganga plain and Assam valley, characterized by wide plain, gentle slope, heavy rain and large number of tributaries.
तो ये आपको डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इन इंडिया, तो ये आपको मिलेगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। रावी कबिनी जो है ये आपकी ट्रिब्यूटरी है बेसिकली किसकी, कावेरी की। 100 का ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, व्हेन द Coriolis effect is countered balanced by the pressure gradient, the resulting wind is termed as the geostrophic winds, that is ऑप्शन सी होगा 101 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, 101 के बाद है 102 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मैकमोहन लाइन, ये आपको अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में देखने को मिलेगी। शेप ऑफ एटॉल जो होती है वो आपकी रिंग शेप होती है या हॉर्स शू शेप होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ट्रेडिशनली कॉल्ड एज अ फार्मर्स फ्रेंड, तो यहाँ पर ओक ट्री रहेगा बेसिकली ओक। टेम्परेरी हैबिटेट इन द हाई एल्टीट्यूड पास्चर्स ऑफ गढ़वाल रीजन कॉल्ड एज, 105 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 105 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर खरसाल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अभी स्किप कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट टाइगर, दैट इज राजा जी नेशनल पार्क, ये आपका इंक्लूड किया गया है 2015 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। एंड फिर हम बात करते हैं 108 की, डिस्ट्रिक्ट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस। ठीक है, तो 108 की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। धुमरी ताल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, दैट इज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट इन डिस्ट्रिक्ट्स का, तो यहाँ पर रहेगा उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली एंड नैनीताल, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरधर रिवर इन उत्तराखंड, सो 111 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कायगोड़, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु स्टार्टेड द मिथाई मूवमेंट इन प्लांटेशन, दैट इज कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 112 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं आगे 112 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन। सो 113 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है करेक्ट पेयर बताना है रिवर बेसिन सेपरेटेड बाय द दौलती माउंट रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 113 में करेक्ट आंसर होगा आपका नयार अलगर बेसिन रिवर वैली, दैट इज ऑप्शन सी बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग is a point of confluence of river जदगंगा एंड भगीरथी, तो ये आपका होगा दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंधतुरा पास जो है वो आपका कहाँ पर आपको पिंडारी ग्लेशियर पर देखने को मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 115 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। ओके, 116 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्ट 11 है। मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होता है, टू एग्जामाइन CAG रिपोर्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आसियान के जो कहाँ पर लोकेटेड है सेंट्रल सेक्रेटरीट, दैट इज इन जकार्ता, नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट 2 है ये 67 में नहीं, ये अराउंड 1972 के अंदर हुई थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। और नॉट द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कम्युनिस्ट स्टेट, ये आपका फिलोसफी नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। 120 के बाद हम बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वर नॉट प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर रिलायबिलिटी, रिलायबल और नॉन रिलीजियस ये दोनों नहीं है 2-3, तो 2-3 का कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए सोशलिस्ट भी है एंड ये भी है, ठीक है, बट हाँ अगर जो आप ये कहोगे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ओके ओरिजिनल में नहीं था, तो ओरिजिनल में सोशलिस्ट नहीं था, ठीक है, नॉट प्रेजेंट ना, तो 2, 3, 4 दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा फिर तो। ओके सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इश्योरेंस ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, दैट इज प्रेसिडेंट कैन नेवर रिपील, वो रिपील कर सकते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है।
चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट जो है हमारे यहाँ पर गोतेश्वर प्रोजेक्ट जो है ये आपका कहाँ पे मिलेगा, भगीरथी पे, और तपोवन विष्णु घाट आपको धौली गंगा पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। ये आपका रहेगा रुद्रप्रयाग, दैट इज ऑप्शन रुद्रप्रयाग ही रहेगा आई थिंक, नहीं सॉरी रुद्रप्रयाग नहीं, ये आपका होगा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज द प्राइम प्रेसिडेंट, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 के बाद है 126। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड, दैट इज 263, ऑप्शन नंबर बी, sorry option B is the correct answer, question number 126. 127, which of the following right is not enjoyed by the citizen, that is freedom to trade and profession, only for the citizens and not for the British citizen residing in India. President has a power to make regulation regarding Dadar, Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu and Pondicherry. 124, that is option D correct answer होगा। The mind maker of the constitution of India is reflected, mind of makers, that is the option A में रहेगा, option that is the preamble, option A यहाँ पर रहेगा 29 का correct answer। 130, not UNESCO creative cities, that is Pune, Pune is not for the literature, option number D is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 130 का। नाउ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। सो 131 में ओके 131 में आपसे पूछा गया है कि यूपीएससी के चेयरमैन को कौन हटा सकता है, तो हटा सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, बीपीएसपी से रिलेटेड है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। दे इम्पोज लीगल ड्यूटी ऑफ द स्टेट, लीगल ड्यूटी लीगली नहीं है पॉइंट, ये ऑप्शनल है, लीगली नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तराखंड, दैट इज श्री नित्यानंद स्वामी। हाउ मेनी वुमेन एमएलएज वर फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड हैव, दैट इज 4। और नॉट ट्रू अबाउट द लोकसभा स्पीकर, तो लोकसभा स्पीकर जो है वो एमपी होंगे तभी वो बनेंगे, विदाउट एमपी वो नहीं बन सकते। आप मिनिस्टर बन सकते हैं बट लोकसभा स्पीकर नहीं बन सकते। 135 का होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। 136 की बात करें तो यहाँ पर है नॉन एग्जिस्टिव नाउ, तो यहाँ पर अब जो एग्जिस्ट नहीं करता हुआ है प्लानिंग कमीशन, अब वो बन चुका है नीति आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 के बाद हम बात करते हैं 137 की। तो 137 में आपका है which of the following Lok Sabha did not complete its full 5-year plan, that is second Lok Sabha पूरा नहीं, सेकंड ने तो कंप्लीट किया था है ना, सेकंड नहीं, ये आपका 8th ही होगा, 8th होगा। ठीक है, 8th लोक सभा रहेगी आपकी, है ना। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 138 की। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द, ये कब लॉन्च हुआ था, 2007-8 के बीच में लॉन्च हुआ था। इन विच ईयर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक एक्ट जो आता है ये 1999 में आता है। नॉट ट्रू अबाउट द PMLA, तो टैक्स इन्विजन एंड स्मगलिंग हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये गलत है, इसको रखा गया है साथ में, आउट बाहर नहीं रखा गया इसे। ब्रिक्स के रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं, ब्रिक्स में ये 32% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को कंसिडर करता है बेसिकली वर्ल्ड जीडीपी में, नहीं अराउंड एक मिनट 46 तो ट्रेड में रहता है, बट यहाँ पे जीडीपी की बात कर रहा है ना, जीडीपी में 32% है ये आपका, 24 नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 रैंक ऑफ इंडिया कितनी है, इंडिया की रैंक है यहाँ पर 112, ऑप्शन नंबर बी होगा 142 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 के बाद 143। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो पहली किस्त है वो कब गई थी, वो आता है 24 फरवरी 2019 से। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वो क्या है, टू स्टेबल पॉपुलेशन लगानी है कब तक, 2045 तक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सप्ताह, ये है सप्ताह का नॉट मेंबर नहीं है, चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ सप्ताह। ठीक है, अ मेजर of a total inflation within economy includes such as a food and energy prices is called as the headline inflation, option A correct answer हो जाएगा यहाँ पर। From the following who is not the part of the
गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, दैट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। सो हु अमंग द फॉलोइंग नॉट बीन द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड? तो यहाँ पर विकास श्रीधर शिरकौर, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, नॉट द उत्तराखंड के चीफ जस्टिस रहे हैं यहाँ पे। द पार्लियामेंट सीट ऑफ उत्तराखंड जो रिजर्व है फॉर द SC, दैट इज अल्मोड़ा। हु अमंग द फॉलोइंग was the Human Resource Development Education Minister from the Uttarakhand in 2019, that is Ramesh Pokhriyal Nishank, that is option number D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। So this is the paper of UK PSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, प्रीलिम्स 2024 का। ठीक है, एग्जाम हुआ है 14th ऑफ जुलाई को 2024 को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है। और दिस इज द पेपर वन का पार्ट 2 है। पार्ट 2 इस पेपर को मैंने 2 पार्ट्स में सॉल्व किया है, दोनों पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग मैच कर सकते हैं। और पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।